मोना चिड़िया अपने मियाँ सोना के साथ रहती थी। उसके मियाँ सोना का बिहेवियर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। सोना और मोना जिस घर में रहते थे वो घर भी उनका अपना नहीं था, बल्कि दूसरे परिंदों का छीना हुआ था। मोना के 4 बेटे थे। सोना और मोना अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद मोना ने एक और अंडा दिया और अब वो ख्वाहिश करती थी कि उस अंडे से भी बेटा पैदा होगा। मोना उस अंडे से बच्चे निकलने के इंतजार में थी। सोना, सुनो सोना, मेरे इस अंडे से भी बेटा ही पैदा होगा और फिर मेरे 5 बेटे हो जाएंगे। सारे परिंदे जिनके बेटे नहीं हैं वो मुझसे जलेंगे क्योंकि मैं 5 बेटों की माँ बन जाऊंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें बेटी पैदा हो। सोना, जैसे आप खुद अच्छी नहीं हो ना, ऐसे ही बातें भी बुरी बुरी कर रहे हो। आपको पता तो है मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसी ही बातें करते हो। मुझे तो पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। और आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर खाना लेकर आओ, मेरे 4 बेटों को भूख लगी है। और फिर सोना अपने 4 बेटों और बीवी के लिए खाना लेने चला जाता है। मोना के पहले से 4 बेटे तो थे ही, लेकिन उसको बहुत उम्मीद थी कि इस बार भी बेटा ही होगा, इसलिए वो अपने अंडे की देखभाल खुद करती थी। मोना को अपने 4 बेटों से बहुत प्यार था, लेकिन वो बेटी का नाम तो सुनना भी नहीं गवारा करती थी। उसको अपने बेटों पर बहुत नाज था। वो सोचती थी कि ये बेटे हैं, बड़े होकर इसके लिए खाना लाया करेंगे, जबकि बेटी शादी के बाद अपने मियाँ के साथ उसके घर चली जाएगी। बेटी किस काम की है। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और ऐसे ही मोना के अंडे से एक बेटी चिड़िया पैदा हुई। मोना अपनी बेटी को देखकर आग बबूला हो जाती है, जबकि सोना बहुत खुश। और सोना अपनी बेटी का नाम मुन्नी रखता है। सोना, आपकी इस काली जुबान से निकली बात सच हो गई। आखिर हो गई ना बेटी। अब आप ही इसकी परवरिश करेंगे। आप इसको ले जाए, खाना भी लेकर आए और इसकी परवरिश भी खुद ही करें। मुझसे नहीं होगी इसकी देखभाल। एक तो बेटी को पालो पोसो और इसको खाना खिलाओ, और फिर जब बड़ी हो जाएगी फिर इसकी शादी हो जाएगी या अपने मियाँ के साथ चली जाएगी। मेरे किस काम की। वैसे भी ये तो है ही मनहूस। अगर आपसे भी इसकी देखभाल नहीं होती या इसकी परवरिश नहीं कर सकते, आप इसको जाके किसी यतीम खाना छोड़ाएं। मोना, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको शर्म भी आती है? तुम ऐसा कैसा बोल सकती हो? तुम इसकी माँ हो, ना कि कोई गैर। और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि ये बड़ी होकर तुम्हारी सेवा करेगी या नहीं करेगी? अरे तुमको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने तुम्हारे घर में बेटी पैदा की है। ये बोलकर सोना खाना लेने चला जाता है। मोना यहाँ अपनी बेटी मुन्नी को प्यार करने की बजाय एक घोंसले में ही छोड़ देती है। अपने 4 बेटों को बहुत प्यार करती है। वहाँ सोना एक तोते के पास जाकर बोलता है, हकीम भाई, मैं बहुत परेशान आ गया हूँ अपनी पत्नी से। हमारे 4 बेटे हैं, लेकिन उसको अभी भी बेटा ही चाहिए। वो अपनी बच्ची से बहुत नफरत करती है। कोई सॉल्यूशन बताओ यार। अरे सोना, ये मोना तो बहुत गलत काम कर रही है। अरे बेटी भी क्या बेटों से कम होती है? मेरी एक ही बेटी है, देखो पूरा काम वही करती है। मेरा खान पीने का, मेरा नाश्ते का सब वही मेरी बेटी ही करती है। फिर सोना वहाँ से चला जाता है और मोना अपने बेटों को बोलती है, प्यारे बेटू, तुम लोग ये खाना खा लो, और वैसे भी तुम्हारा बाप जब आएगा तो वो तो मुन्नी को ही खाना देगा। मम्मा, मुन्नी तो हमारी ही बहन है ना, तो आप उनको खाना क्यों नहीं दे रही हो? अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े होकर खाना लेकर आओगे ना फिर ये बातें करना। बड़ा आया अपनी बहन की देखभाल करने वाला। ऐसे में सोना भी वापस आ जाता है और मोना से बोलता है, मोना,
मुन्नी ने खाना खाया है या नहीं? मोना ने तो मुन्नी को खाना दिया ही नहीं। फिर वो सोना से झूठ बोल देती है। हाँ सोना जी, मैंने ना सबको बराबर बराबर खाना दिया था और ये मुन्नी जो है इसने जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर ख़त्म कर लिया। और मुन्नी हैरान होकर अपनी माँ का मुंह तकते रह गई। और फिर रात हो जाती है, सारे घर वाले सो जाते हैं। मुन्नी को नींद नहीं आती क्योंकि वो भूखी थी। वो सोचती है, मम्मा मम्मा आप मुझे खाना क्यों नहीं देती? मम्मा आप मुझे भाइयों की तरह प्यार भी नहीं करती और ना ही भाइयों को मुझसे बात करने देती हो। मम्मा मम्मा। मुन्नी सारी रात नहीं सोती और यही सोचती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। मोना अपने बच्चों से बोलती है, उठो उठो मेरे बच्चों, सारे बच्चे एक साथ उठ जाओ, आज हम नानी के घर जाएंगे। क्या नानी के घर? तो बहुत मजा आएगा। मम्मा मम्मा मुझे भी साथ ले जाओगी ना नानी के घर? नहीं मुन्नी, तुम साथ नहीं जाओगी। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल में खाना लेने गए हैं, अभी थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे, तुम घर की देखभाल रखना। ये बोलकर मोना अपने चारों बेटों को साथ लेकर अपनी माँ के घर चल। सुबह से दिन चढ़ जाता है और मुन्नी भूखी प्यासी ही थी। मेरी मम्मा तो खाना छोड़कर ही नहीं गई, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा करती हूँ, अब मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ, शायद मैं उड़ सकती हूँ। और फिर मुन्नी उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती, गिर जाती है। वो दोबारा उड़ने की कोशिश करती है और फिर से गिर जाती है। बार बार उड़ने की कोशिश में आखिरकार मुन्नी को चोट लग जाती है। इससे उसको बहुत तकलीफ होती है और फिर वो रोने लगती है। मुझे तो पता ही नहीं मेरा कसूर क्या है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, ना ही मुझे खाने को देते हैं। इससे बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होती या फिर पैदा होते ही मर जाती। मम्मा मम्मा कहाँ हो? और फिर रात को जब मोना वापस आती है तो मुन्नी बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना लाने के लिए कोशिश कर रही थी। मैंने उड़ने की बहुत कोशिश की और आखिर मुझे चोट लग गई। मम्मा मेरे लिए खाना लाई हो ना? अरे मुन्नी, ये तो तुम्हारे पाँव में चोट लग गई है। अब दो दाने खाना खाने के लिए तुमने इतनी कोशिश की कि अपने पाँव पे चोट ही लगा ली। अब सारी जिंदगी क्या तुम अपाहिज बनकर रहोगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हकीम तोता के पास लेके जाती हूँ, वो तुम्हारा इलाज करेगा और पट्टी भी बांध देगा। अब मोना कुछ और ही सोच रही थी। मोना मुन्नी को दूर पहाड़ों में ले गई और फिर उसे एक पहाड़ पर बिठाकर बोलती है, मुन्नी तुम यहीं बैठो, मैं अभी तोता हकीम को लेकर आती हूँ। अब मोना अपनी बेटी मुन्नी को वहाँ पहाड़ पर ही छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। मोना, मेरी बच्ची मुन्नी कहाँ है? अब अगर सोना को पता चल गया कि मैंने मुन्नी को एक पहाड़ पर छोड़ दिया है तो ये तो मुझे जान से मार ही डालेगा। मुझे झूठ बोलना होगा। सोना जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुन्नी के पैरों में चोट लग गई थी और वो दर्द से बिलबिला रही थी। मैं उसको तोता हकीम के पास लेके जा रही थी कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाई, मुझे माफ़ कर दे। मुझे तो लगता है कि तुमने ही मेरी बच्ची को मार डाला है। सोना अब बस कर दीजिए, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी ही बेटी को खुद से मार दूँ। अरे नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस पहाड़ पर? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? काली कव्या, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा घर में कोई भी नहीं है। ये मेरी माँ ने यहाँ इस पहाड़ पर ही छोड़ दिया है। ये दवाई लेकर देना चाहती थी, तभी मैं समझ गई कि ये मुझे यहाँ छोड़कर जाने वाली है, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोली। मुन्नी चिड़िया, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी माँ के 4 बेटे हैं
और वो उनसे बहुत प्यार करती है और वो चाहती थी कि उसका पांचवा भी बेटा ही पैदा हो और मैं पैदा हो गई। बस मेरा इतना ही कसूर है। माँ मुझसे बहुत नफरत करती है। काली कव्या जैसे ही मुन्नी की आंखों में आंसू देखती है तो वो सब समझ जाती है। मुन्नी चिड़िया रो मत, मैं यहाँ करीब के घोंसला में रहती हूँ और मैं अभी घर ही जा रही थी कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। चलो मेरे साथ, मेरी कोई बेटी या बेटा नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगी, प्यार से, चलोगी ना? मैं तो ये सोचती थी कि सारे परिंदे एक जैसे होते हैं, पर आप तो बहुत अच्छी हो। क्या तुम उड़ सकती हो? नहीं काली कव्या, मुझे लगता है मैं उड़ नहीं सकूंगी। मेरी मम्मा ने मुझे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं दिया और मैं भूखी हूँ, मीट में ताकत नहीं है। फिर वो काली कव्या उसको खाना खिलाती है। पेट भर कर खाना खाने के बाद काली कव्या चिड़िया को घर ले जाती है। मुन्नी चिड़िया, ये मेरा घर है, तुम आज से इसे अपना ही घर समझो। फिर काली कव्या मुन्नी चिड़िया के पैरों में पट्टी बांधती है और उसको आराम कराती है। अब दूसरे दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मोना अपने चारों बेटों के साथ अपने घर में बैठी थी और सोना सो रहा था। मामा मामा, मैं कल है ना खाना लेने गया था, पर अब मैं नहीं जाऊंगा इतनी बारिश में। आप है ना दूसरे को बोलो जाने के लिए। मामा मामा, मैं भी नहीं जाऊंगा, आपके और भी बेटे हैं ना, आप उसको बोल दो। अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला है ना तुमने, अब देखो तुम, अब तुम्हारे बच्चे क्या क्या करते हैं तुम्हारे साथ। और फिर मोना और सोना का घर गिर जाता है। मोना और सोना के 2 बेटे उस घर के नीचे दबकर मर जाते हैं और मोना और सोना के एक एक पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से अब वो उड़ नहीं पाते। मैं अपनी बेटी के बारे में क्या कुछ सोचती थी कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन अब मेरे तो 2 ही बेटे बचे हैं, तो मर गए। और फिर वहाँ बैठा सोना बोलता है, मोना अब चुप हो जाओ, तुम्हारे रोने से हमारे बच्चे वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये घर टूट जाएगा तो हम पहले ही किसी और घर में चले जाते। टिंकू बेटा, जाओ और अपने तोते अंकल को बुला लाओ। पिंकू तोता के पास उड़कर जाता है। अंकल अंकल, तूफानी बारिश में मेरा घर टूट गया है और मेरे दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है और घर के गिरने से मेरे पापा की टांग भी टूट गई है। टिंकू, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तो बहुत बुरी खबर है, चलो जल्दी। मोना, तुम परेशान नहीं हो, अभी तुम्हारे पास 2 बेटे हैं। ये तोता भाई, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमारे पंख टूट चुके हैं, अब ये उड़ने के काबिल नहीं रहे। तुम हमारे लिए एक घोंसला बना दो, क्योंकि मेरे बेटे अभी बहुत छोटे हैं, ये अपना घर नहीं बना सकेंगे। मोना, तुम टेंशन ना लो, अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम ना आया तो पड़ोसी किस काम का? मैं तुम लोगों के लिए घोंसला जरूर बनाऊंगा। और फिर तोता एक अच्छा सा घोंसला उनके लिए तैयार कर लेता है। अब मोना का एक बेटा बोलता है, मामा मामा, अब तो हमारे दोनों भाई मर चुके हैं, अब हम दोनों भाइयों के हिस्से का खाना खा सकते हैं ना? अरे टिंकू, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे 2 भाई मर चुके हैं और हमारे भी देखो एक एक बार डैमेज हो चुके हैं, हम काम तो नहीं कर सकते। तुम खाना लाने की बजाय अब खाना खाने की बातें कर रहे हो कि तुम डबल खाओगे। मोना, मोना, तुम सुन रही हो ना तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? देखा तुमने अपने प्यार राग का नतीजा। सुबह से शाम में खाने की तलाश में जाता हूँ
और उतने में ही तुमने अपनी बच्ची मुन्नी को ही मार दिया। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तोता अगली सुबह फिर से मोना और सोना के घर आता है। मोना, मैं खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोगों की तो पैरों को चोट लगी हुई है, तो तुम लोग तो जा नहीं सकते, तो तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दो, टिंकू और पिंकू। टिंकू टिंकू बेटा, आप मत जाओ, हमारे और तुम्हारे लिए खाना लेकर आओ। आप पिंकू और टिंकू खाना लेने चले जाते हैं। कुछ ही फासले पर उनकी नजर कुछ दानों पर पड़ती है। तुम लोग ये खाना लेकर चले जाओ, मैं और कहीं ढूंढता हूँ खाना। टिंकू मेरे भाई, आज इतना दिन हमको इतनी तकलीफ हुई है खाना ढूंढने के लिए। हम और पापा मम्मी का भी तो पेट टूट गया है, अब उनके लिए रोज रोज खाना कौन लेके आएगा। तब पिंकू का भाई टिंकू बोलता है, हाँ पिंकू, मैं भी यही सोच रहा था। चलो फिर कोई ना, लेकिन हाँ, एक दिन खाना तुम लेके आओगे और एक दिन खाना मैं लेके आऊंगा, इसमें दोनों को आफत नहीं आएगी, है ना। ये कहकर टिंकू और पिंकू वो खाना लेकर घर चले जाते हैं। सोना, मैं सब जानती हूँ, ये मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। सोना, मैं एक बात बताऊं, मैंने तुमसे कुछ छुपा के रखा है। कौन सी बात मोना? सोना, हमारी बेटी मुन्नी मरी नहीं थी, बल्कि मैं उसको वहाँ एक पहाड़ पर छोड़कर घर आ गई थी। मोना, मुझे पता था कि तुमने ही मेरी मुन्नी को मारा है, लेकिन अब तुमको अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। क्या जवाब दोगी तुम अल्लाह को? ही रहे थे, ऐसे में टिंकू और पिंकू भी आ जाते हैं। मामा, मैंने खाने को है ना पहले देखा था, तो आप मुझे खाना थोड़ा ज्यादा देना। हाँ टिंकू और टिंकू, कितनी गलत बात है, तुम दोनों आज पहले दिन खाना लेकर आए हो और फिर खाने पर लड़ाई कर रहे हो। कितनी गलत बात है। आपको पता है आपसे मम्मा कितना प्यार करती है, और आपकी वजह से अपनी बेटी मुन्नी को मैं जंगल में छोड़ आई थी। रात हो जाती है, वो सब खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पिंकू अभी तक नहीं सोता, वो दिल ही दिल में कुछ सोचने लगता है। अब मैं ना पापा मम्मी के लिए खाना नहीं लेके आऊँगा। मैं अगर इनके पैर टूटने से ही इनकी मौत हो जाती तो कितना अच्छा होता। मुझ पे तो ये बोझ बन गए, बोझ। हाँ, और कल सुबह ही है ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सोचने के बाद पिंकू घर छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह मोना सोना को बोलती है, सोना सोना उठिए, देखो हमारा बड़ा बेटा पिंकू नहीं है घर पर। मामा, पिंकू है ना हमेशा के लिए हमको छोड़ के चला गया है। वो मुझे कल कह रहा था कि अब आप लोगों की सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी, तो अब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो सारा बोझ है ना मुझे अकेले पर ही छोड़ के चला गया, छोटी सी नन्ही सी जान पर। मोना, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बच्ची पर तुलना मत करो। देखा अब तुमने, हमारे 5 बच्चे थे और आज सिर्फ हमारा एक ही बच्चा रहा है। दूसरी तरफ काली कव्या ने मुन्नी का बहुत ख्याल रखा और बहुत प्यार से उसको पाला पोसा। अब मुन्नी काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन काली कव्या मुन्नी को बोलती है, मुन्नी बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ खाना लेने नहीं जा सकती। बेटी। मम्मा, आप परेशान नहीं हो, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, खाना ले आऊंगी। क्या तुम्हें अपने अम्मी अब्बू याद नहीं आते? मम्मा, मैं ये बात कभी भी नहीं भूल सकती। मेरी माँ कितनी जालिम थी, वो मुझे एक पहाड़ पर छोड़कर चली गई थी, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन ये मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने इतने प्यार देखभाल से मेरी परवरिश की और आपने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा। ये आप ही मेरी मम्मा है। मुन्नी,
तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मम्मा, कैसा वादा? मुन्नी, अगर मैं मर गई तो तुम अपनी मम्मा पापा के पास चली जाना। ये आप क्या कह रही हैं? आप क्या चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी रोती रहूं? आप ही मेरी मम्मा हैं। आप मरने की बात क्यों कर रही हैं? फिक्र नहीं करो, मैं अब भी जाती हूँ, आपके लिए खाना लेके आती हूँ। इधर मोना अपने मियाँ सोना को बोलती है। सोना, देखो कितनी रात हो गई है, अभी तक टिंकू वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो भी हमें छोड़कर चला गया है। मोना और सोना आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि ऐसे में टिंकू भी आ जाता है। सोना बोलती है, टिंकू बेटा, तुम्हें पता है हमारा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, फिर तुम इतने लेट क्यों हो गए? मैं कहाँ घूम रहा हूँ मम्मा, मैं दिन भर सुबह से शाम तक खाने के ही तलाश में रहता हूँ। मोना और सोना ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, लेकिन टिंकू नहीं सोता और वो कुछ सोच रहा था। भाई तो तुम लोगों को छोड़ के चला ही गया है, अब मैं भी तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ? आज तक मुझे कभी पेट भर के खाना भी खिलाया तुम लोगों ने? भाई तो तुम लोगों को छोड़ के चला गया है, तो मैं अब तुम्हारी सेवा क्यों करूं? ये कहकर टिंकू भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें मोना सुन रही थी। चले जाओ टिंकू, चले जाओ, हमें हमारे गुनाहों की सज़ा अकेले ही भुगतने दो। जाओ, चले जाओ। फिर सुबह हो जाती है और मोना सोना को बोलती है, सोना, सोना, मुझे लगता है टिंकू भी हमें छोड़कर चला गया है। मैंने पूरा घर में उसको देख लिया है। हाँ, जब वो बड़बड़ा रहा था तब मैं उसकी बात सुन रहा था। वो कह रहा था कि अब वो हमारा बोझ क्यों झेले, बड़े भाई तो चले गए सारे, तो वो भी चला गया। सोना, तो फिर आपने उसको क्यों नहीं रोका? अरे मैं उसको क्यों रोकूं? तुमने गुनाह किया है, उसकी सजा तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। सोना, सोना जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता था कि बेटी किसी काम की नहीं होती, लेकिन ये बेटे कैसे निकले? मुझे मेरी गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मोना और सोना सारा दिन एक दूसरे से अपना दुख सुख बयान करते रहे। सोना, जब मैं अपनी बेटी को पहाड़ों पर छोड़ने गई थी तो मैं वहीं मर जाती। मम्मा, मम्मा, ये क्या हो गया? आप मर गई? कल जब आप ऐसी बातें कर रही थी तो मैं तभी समझ गई थी। मम्मा, अब मैं क्या करूँगी? मम्मा, मम्मा, आप मुझे नहीं छोड़कर जा सकती। मम्मा, ठीक है मम्मा, मैं आपसे वादा किया हुआ जो है वो निभाऊंगी। मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। और फिर ये कहकर मुन्नी चिड़िया अपने अम्मी अब्बा के घर में चली जाती है। मुन्नी चिड़िया को देखकर सोना और मोना दंग रह गए और वो रोने लगे। मुन्नी चिड़िया रोने लगती है, सोना और मोना देखने लगते हैं। मोना बोलती है, मुन्नी, मुन्नी, मेरी प्यारी बेटी, तुम ही मेरी बेटी हो। मम्मा, आप मुझे पहाड़ पर छोड़कर चली गई थी, फिर भी मैं नहीं मरी। मुन्नी बेटी, मुझे माफ़ कर दो मुझे। मम्मा, भाई कहाँ हैं? तुम्हारे जाने के बाद बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारे 2 बेटे मर गए और हमारा घर भी टूट गया। तुम्हारे 2 भाई हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वो हमारी देखभाल नहीं कर सकते थे, ना ही वो हमारे लिए खाना ला सकते थे। मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं आपके लिए खाना लाया करूंगी, मैं आपके ख्याल रखूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन मम्मा, मुझसे वादा करें, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, ना ही मुझे कहीं और छोड़ेंगी। मम्मा, मुझे इस बात से सोच के भी डर लगता है कि मैं आपको खो दूं।
मेरी प्यारी बेटी। तो देखा बच्चों, आपको पता है बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें कभी भी बेटी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जिस घर में बेटी पैदा करता है उस घर में रहमत ही रहमत होती है। और फिर बेटे छोड़कर जा सकते हैं, बेटी हमेशा साथ निभाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।